हम लोग अंग्रेजी कैलेंडर का पालन करते हैं। आप कभी, हमारे बगल में एक देश है नेपाल, वहां गए हैं? नेपाल में जाइए, नेपाल में अंग्रेजी कैलेंडर नहीं पालन होता। वहां आप किसी व्यक्ति से पूछेंगे कि आज क्या है, तो वो तिथि बताएगा। आज ये तिथि है, आज ये मास चल रहा है। आप किसी से पूछेंगे तुम्हारा जन्मदिन कब आता है, वो आपको ये नहीं बोलेगा कि 11 जनवरी को आता है या आदि, वो अपने तिथि के अनुसार बनाएगा। श्रावण कृष्ण नवमी ऐसे बोलेंगे नेपाल के लोग। नेपाल में जाके आप गाड़ियों के प्लेट नंबर भी पढ़ोगे तो हिंदी में ही संख्या लिखी होती है वहां पर। हम लोग किस बात की आजादी मानते हैं अपनी, कि हम आजाद हो गए? हम आज तक तो वही सब पालन कर रहे हैं जो अंग्रेज देके गए। अब गीता जयंती हर दिन, हर वर्ष बदलती है। क्यों? क्योंकि वो दिन के आधार पर नहीं, तिथि के आधार पर है। अब तिथि जानते होंगे तो बच्चों को पता होगा ना। लेकिन हमारी प्रार्थना है, माता पिता तो आजकल भोले हो गए बेचारे, वो तो नहीं बदलाव कर सकते बच्चों में, पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमने अनुभव किया है स्कूल में होने वाली एक्टिविटीज का बच्चों पर। अभी एक जलंधर नहीं, लुधियाना का एक स्कूल था, उस स्कूल के सारे बच्चों को टूर पर लेके आए वृंदावन, और वृंदावन लेकर के आए, पूरे रास्ता कथा सुनाते लाए, कीर्तन सुनाते लाए, वृंदावन में लाकर के संतों के दर्शन कराए, हमारे पास भी लेके आए बच्चों को। देख करके अच्छा लगा। ऐसे परिवर्तन जब स्कूल्स में होते हैं ना, तब मैंने ये अनुभव किया कि माता पिता का शिक्षा देना, माता पिता का पढ़ाई कराना, माता पिता का रोकना टोकना या व्यवस्थाएं संभलवाना, उसका प्रभाव जितना बच्चे पर पड़ता है उससे कई गुना ज्यादा स्कूल में जो एक्टिविटीज होती हैं उसका पड़ता है। विदेशों में आप जाके अनुभव करो, वहां पर जो एनआरआईज बसे हुए हैं वो अपने बच्चों को खूब प्रयास करते हैं कि ये हिंदी बोलें। वो बचपन से हिंदी सुनते आए हैं, घर में सब हिंदी की सब चर्चा होगी, कथाएं सुनेंगे, मंदिर जाएंगे, सब क्रिया होती। विदेशों में इसलिए ज्यादा आध्यात्म को लोग मानते हैं क्योंकि वहां पर अभाव है ना। भारत में तो आपको हर 10 कदम पे एक मंदिर मिल जाएगा, भारत में तो हर दूसरी गली में कथा होती मिल जाती है। विदेशों में अभाव है, इसलिए विदेश में रह रहे बसे हुए लोग, उनको पता चले कि कोई कथा होने वाली है तो वो लोग आते हैं। क्यों? बहुत कम होती है वहां पर, मंदिर बहुत कम है, इसीलिए वहां अभाव के कारण लोग बाग धर्म का पालन करते हैं। पर फिर भी वहां बसे हुए लोग अपने बच्चों को नहीं संभाल पाते। ऐसा नहीं है कि सब लोग बिगड़ जाते हैं, पर अगर हमसे पूछें, हम तो बहुत जाते रहते हैं, तो 75-80% हिंदू वासियों के बच्चे वो हिंदी नहीं बोलते, जबकि बचपन से हिंदी सुनते आए हैं। वे लोग कल्चर का पालन नहीं करते, जबकि बचपन से सब देखते आए हैं। इसका मतलब क्या है कि घर की व्यवस्था चाहे जैसी भी हो, विद्यालय और ये जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं, इनका प्रभाव बहुत पड़ता है बच्चों पर। आज गीता जयंती है, यही क्रिसमस होता, यही न्यू ईयर होता, पूरे देश की छुट्टी होती। एयरपोर्ट अभी से सजने शुरू हो गए होंगे, देखना जाकर के आप, दिल्ली का, बंबई का, कलकत्ता का, बड़े बड़े एयरपोर्ट, वहां पे बाहर अभी से ही गुलाबी गुलाबी तैयारियां हो गई होंगी, मैरी क्रिसमस लिखा होगा, जबकि अभी बहुत दिन है। हमारा भी दुर्भाग्य कि हमको भी पता है कि वो 25 को ही होगा, ये नहीं पता कि 25 तारीख को तुलसी दिवस भी हुए। सबसे बड़ा दिन माना जाता है। हम लोग फिर 15 अगस्त को झंडा फहरा के इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं कि हम लोग स्वतंत्र हैं। बुरा नहीं मानिएगा, हम धोती ही पहनते हैं, हम कुर्ता ही पहनते हैं, हम बगलबंदी ही पहनते हैं, हम खेलने जाएं, डोलने जाएं,
विदेश जाएं, अपने देश में रहें, ऐसे ही रहते हैं। असली स्वतंत्र तो हम हैं कि हमने अपने कल्चर के वेशभूषा अभी तक नहीं छोड़ी, अभी भी उसका पालन कर रहे हैं। भले ही ऊपर कोट पहन लेते हैं, भले ही ऊपर स्टॉल डाल लेते हैं, भले ही वेस्टर्न कल्चर की कुछ चीजें पहन लें, पर भीतर तो धोती ही है। ये धोती हमारी राष्ट्रीय वेशभूषा है, भारत की वेशभूषा है। दुर्भाग्य से आजकल के भारतीय लोग धोती वाले को देख करके भी हंस जाते हैं, ये क्या पहन रखा है। हम बाइक चलाते हैं, वो भी धोती पहन के चलाते हैं। क्रिकेट खेलने जाते हैं, धोती पहन के ही खेलते हैं। हमारी व्यवस्था पूरी परिवर्तित कर दी गई और हम गौरव से कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। हमारे दो नेत्र हैं, रामचरितमानस और गीता। आज गीता की अद्भुत प्रादुर्भाव दिवस है। आज लोगों को नहीं पता उसके बारे में। तो हमारी प्रार्थना है, जितने भी अगर यहां कोई टीचर बैठे हैं, जितने भी स्कूल्स हैं भारत के, क्योंकि कॉलेज में भी परिवर्तन करने से कोई फायदा नहीं है। हम जाते हैं कई कॉलेज के सेमिनार्स में लेक्चर देने, वहां भी बच्चे, अब निर्माण तो स्कूल में ही होता है, वहां परिवर्तन बहुत जरूरी है। कुछ ना भी करें, कम से कम हमारे स्कूल्स के जो व्यवस्थाएं हैं वो ऐसी हो जाएं कि कम से कम गीता जयंती, ऐसे उत्सवों को तो श्रेष्ठ मना। आप देखो, दशहरा लोग मनाते हैं, रामनवमी लोग मनाते हैं, जन्माष्टमी लोग मनाते हैं। वह सब मनाना, आप ठाकुर जी का जन्मोत्सव मना रहे हो, आप विजयदशमी उत्सव मना रहे हो, आदि आदि मना रहे हो, पर इन सब को मनाने का कारण क्या है? वो तो गीता में लिखा है ना। उसका उत्सव तो मनाना आवश्यक है। एक प्रकार से यदि मैं कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। गीता जयंती का मतलब किसी ग्रंथ की जयंती नहीं है। गीता जयंती मतलब शब्द रूपी कृष्ण की जयंती है। हम लोग जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, कृष्ण प्रकट हुए, पर आज के दिन श्री कृष्ण की वाणी प्रकट हुई, वांग में श्री कृष्ण प्रकट हुए। इसलिए हमारी प्रार्थना है वो दिन अद्भुत लगे जिस दिन भारत के एयरपोर्ट, भारत के रेलवे स्टेशन, भारत के मॉल्स, अभी मॉल में चले जाओ शॉपिंग, जहां से कपड़े पहन पहन के आप बैठे हो, जहां से वो भी सज रहे होंगे क्रिसमस के, वहां सेंटा क्लूज दौड़ रहे होंगे वहां पे सेल चल रही होगी 50% ऑफ। आदमी का कैसे भी करके रुझान क्रिसमस पे बनेगा ही बनेगा। यही चीज गीता जयंती पे करो, उस दिन सेल लगा दो कि आज भाई सेल होगी, क्यों? आज गीता जयंती है। अपने आप बनेगा ना क्रेज लोगों का कि भाई गीता जयंती कब। चलो, ना मानने वाले धर्म आध्यात्म को वो इसी प्रकार से गीता जी को जानेंगे। बहुत कुछ है व्यवस्थाओं को बदलने के लिए, पर हमारे यहां भारत में तो नारेबाजी पे विश्वास है सब लोगों का, अनशन पे विश्वास है, कैसे भी लाइमलाइट में आने चाहिए बस। व्यवस्था बदलवाने के लिए कोई आगे नहीं आता। और हमारा ये विषय नहीं है, हमारा विषय तो कथा है। मैं तो कभी बाहर की चर्चा करता ही नहीं मंच से, पर आज सुबह से मैं मौन ही था। मैं वैसे मौन ही रहता हूं, कथा के बाद भी कई लोग बोलते हैं बोल क्यों नहीं रहे। परसों तो एक मैया मुझसे बोली ऐसे तो मत करो, हम राधे राधे बोल रहे हैं। मैंने कहा मैया मेरा मौन रहता कथा के बाद। सुबह से यही सोच रहा था। आज गीता जयंती के सारे उत्सव केवल संतों के यहां मन रहे होंगे, केवल आश्रमों में मन रहे होंगे, केवल जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो कथा वक्ता आदि हैं, इनके यहां मन रहे होंगे। इस विश्व की जिसने रक्षा की, उनका उत्सव केवल संतों के यहां मन रहा है, विश्व में नहीं मन रहा है।
ये दुर्भाग्य है हमारा। इसलिए हमारी प्रार्थना है, माता पिताओं से तो नहीं कह सकते, नहीं बदलेंगे माता पिता, वो बेचारी अपनी तरफ से बहुत कर रहे हैं कोशिश। परिवर्तन तो स्कूलों से ही हो सकता है। यदि वहां की व्यवस्था में, वहां के, हम ये भी नहीं कह रहे गीता पढ़ाओ स्कूलों में, बच्चों की थोड़ी इच्छा तो जागृत करवाओ, उनकी थोड़ी लगन तो लगवाओ गीता से। वो कैसे होगा? ऐसे ही करना पड़ेगा। अब होता है गीता जयंती पर बहुत स्कूलों में होता है, पर सब में नहीं होता। क्रिसमस सब जगह होता है, न्यू ईयर सब जगह होता है, गीता जयंती भी सब जगह हो। हमने अभी अभी एक ग्रंथ मंगाया, गीता प्रबोधिनी। मंच पर बैठती मुझे याद आया स्वामी श्री राम सुखदास जी, जिन्होंने इस पृथ्वी को पवित्र किया, इस भूमि को पवित्र किया, जहां बैठ के आप कथा सुन रहे हो, यहीं विराजते थे महाराज जी, जिनका एक बहुत प्रसिद्ध स्लोगन है, सबको याद होगा, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, ये गीता भवन में यहीं इन्हीं वृक्षों के नीचे बैठकर के महाराज जी ने साधना की। उनके द्वारा आज हम पहली बार मंच से कह रहे हैं, उनके द्वारा लिखित मतलब भगवत गीता का एक तो सीधा अर्थ, और फिर उसके बाद स्वामी जी का जो उसके प्रति भाव है, दृष्टिकोण है, अगर वो सूक्ष्म रूप में देखना हो तो आप गीता प्रबोधिनी, गीता प्रेस गोरखपुर की आज ही खरीदिएगा। आज गीता जयंती है, और खरीदने के बाद नित्य 4 श्लोकों का अर्थ पढ़िए। श्लोक का सीधा अर्थ, और फिर स्वामी जी की भावना क्या है उस श्लोक के प्रति। आपको अनेक प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। हम वैसे गीता प्रवचन करते नहीं, लेकिन कभी कभी गीता जी का आश्रय लेकर के कथाओं में कई भाव कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में अनेक श्लोक ऐसे हैं जो वैसे तो पूरी गीता ही करणीय है, अपने जीवन में उतारने योग्य है, परंतु 2 युगल श्लोक हैं भगवत गीता में। युगल श्लोक बोले तो मतलब एक बोलेगा तो दूसरा संग में बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो वो पूरे नहीं होंगे। और उस श्लोक का इतना सुंदर अर्थ है, सब लोग मेरे साथ में, अब बोल तो कैसे पाओगे, याद तो होंगे नहीं, पर हम ही बोल देते हैं। ध्यायतो विषयां पुंस संगस्तेषु उपजायते संजात संजायते कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् विनश्यति। भगवान, ये श्लोक पता कैसा श्लोक है? हर व्यक्ति को अपने वॉलपेपर पे, अपने फोन के वॉलपेपर पे ये श्लोक लिख के रखना चाहिए। वॉलपेपर लगाओ इस श्लोक का, अपने फोन का जो कवर होता है उस पर पीछे लिखो, नित्य इस श्लोक को देखो। भगवान आपको नाश से, विनाश से बचने का कारण बता रहे हैं इस श्लोक में। भगवान कहते हैं व्यक्ति के सर्वनाश का कारण क्या है, ये पूरा भगवान ने एक साइकिल बताई है इन 2 श्लोकों में। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ध्यायतो विषयां पुंस, हमारे विनाश का सबसे पहला बीजारोपण कब होता है? सब लोग इधर देखिएगा, और जो सो गए उनको उठा दीजिएगा। हमारे विनाश का सबसे पहला बीजारोपण कब होता है? जैसे ही हम विषय का ध्यान करते हैं। विषय का मतलब, मान लीजिए आप पीते नहीं हैं, आप खाते नहीं हैं,
आप कुछ गलत करते नहीं हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कभी पी के देखूंगा होता क्या है। ठाकुर जी कहते हैं जिस दिन आपने ध्यान किया, ध्यायतो विषयाम पुंसः, मेरे सारे मित्र धुआं उड़ाते हैं, एक बार मैं भी तो देखूं। अब आपने किया नहीं है, वो केवल सोचा है। भगवान कहते हैं जैसे ही आपके ध्यान में विषय आता है, बीजारोपण उसी समय हो जाता है, अब वही लेके जाएगा आपको विनाश तक। ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषुपजायते, विषय का ध्यान करने से उसमें संग करने की इच्छा प्रकट होती है। उसको भोगने की इच्छा कहां से प्रकट हो जाती है? हमने सुना है मदिरा बहुत कड़वी होती है, लेकिन व्यक्ति कितने चाव से पीता उसको। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी उसने ध्यान किया था। ध्यायतो विषयाम पुंसः, विषय का ध्यान करते ही वो ध्यान ही एक दिन उसके संग तक ले जाएगा। ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते कामः। अब देखो यहां बहुत सारे उत्तर मिलेंगे आपको। भगवत गीता अद्भुत है। जैसे ही आप संग करने के लिए जाएंगे, मतलब पहले तो आपने विषय का ध्यान किया, अब विषय भोगने के लिए जब आप तत्पर हुए और विषय को भोग लिया, तो वही विषय भोग से आपके भीतर एक दुर्गुण प्रकट हो जाएगा, काम। क्या प्रकट होगा? काम। व्यक्ति के अंदर उत्ताल काम यदि है तो निश्चित है कि वो बहुत भोग भोगता है, बहुत विषय भोग रखे हैं उसने, इसलिए उसके अंदर काम प्रचंड रूप धारण करके है। विषय का ध्यान करते हैं तो ध्यान से भोगने की इच्छा होती है, और विषय जब हम भोग लेते हैं तो विषय भोग से हमारे भीतर काम उत्पन्न होता है। और काम जब आता है तो अपने प्रिय मित्र को संग लेकर के आता है। काम के प्रिय मित्र का नाम क्या है? अच्छा, अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनना। काम जो है ना, वो दिखता नहीं मानव का। किसी किसी को ही पता चलता है कि इस व्यक्ति के अंदर काम है, लेकिन काम का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो हमारे सबके मुंह पे दिख जाता है, और उसका नाम क्या है? कामात् क्रोधो विजायते। अगर व्यक्ति के अंदर अति से ज्यादा क्रोध है तो इस बात का प्रमाण है कि उसके भीतर काम है। काम के मित्र का नाम है क्रोध। काम जहां जाता है वहां क्रोध को, काम स्वयं तो छुपा रहता है, आपको ऐसा देखने में लगे ओहो ये तो बड़ा साधु पुरुष है, बड़ा सीधा व्यक्ति है, ये तो बड़ा सरल व्यक्ति है, बड़ा शांत व्यक्ति है, लेकिन काम उसके भीतर विद्यमान है। वो कैसे पता चलेगा? उसके क्रोध से। जब क्रोध आता है तो प्रचंड रूप धारण कर लेता है, तो निश्चित है कि आप अपने क्रोध से यह भी बता रहे हैं कि आपके चित्त में काम भी है। कामात् क्रोधो विजायते। और क्रोधात् भवति सम्मोह। क्रोध से क्या आता है? सम्मोह। एक तो होता है मोह और एक होता है सम्मोह। सम्मोह मतलब प्रकष्ट मोह, भयंकर मोह। आज हम कथा के प्रारंभ में ही नीम खिला रहे हैं आपको। बहुत 4 दिन आते रसगुल्ला ही खा रहे, आज हम नीम खिला रहे। रसगुल्ला अच्छा तो होता है, पर बहुत खाओगे तो शुगर हो जाएगी, और शुगर अगर हो गई ना तो फिर जरा सा घाव भी भरने में बहुत समय लगेगा। इसलिए आज कड़वी नीम खाओ। भगवान श्री कृष्ण ने भी नीम खिलाई अर्जुन को। क्रोधात् भवति सम्मोह। क्रोध से क्या होता है? मोह उत्पन्न हो जाता है। सम्मोह अत्यंत प्रकष्ट मोह हो जाता है। और मोह से क्या होता है? क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। सम्मोह से क्या होता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप यहां कथा सुन रहे हैं, कथा में बहुत सारी बातें ऐसी बताई गई जो आपके जीवन के उपयोगी हैं, पर जीवन में आपके ऐसी घटना घटी, उस घटना में आज कथा में दिया गया उत्तर ही काम आने वाला था,
पर आपको उस समय वो याद क्यों नहीं आया? क्योंकि आपके भीतर सम्मोह है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ज्ञान सुनना बड़ी बात नहीं है, पर जरूरत समय पर ज्ञान जो सुना है वो काम आ जाना, ये बड़ी बात है। वो काम नहीं आता, लोग भूल जाते हैं। जब जीवन की परिस्थिति डामाडोल होती है, उस समय कथा में सुना गया ज्ञान काम आना चाहिए, पर जब स्थिति डामाडोल होती है तो उस समय हम ज्ञान ही भूल जाते हैं, क्या सुना था हमने कथा में। और ये किस कारण से होता है? सम्मोह जब होता है चित्त में तो स्मृति भ्रंशात, स्मृति चली जाती है हमारी, जरूरत पड़ने पर नहीं आएगा काम। अच्छा एक बात बताइए, क्या रावण को नहीं पता था कि सीता जी का हरण उसने गलत किया? पता था, ज्ञान था, पर लागू नहीं कर पा रहा अपने जीवन में। महाभारत में दुर्योधन कहते हैं, जानाम्य धर्मम नचमे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम नचमे निवृत्ति। मैं जानता हूं, स्वयं धृतराष्ट्र कह रहे हैं, कौरवों के पिताजी, मैं जानता हूं धर्म क्या है, पर पता नहीं क्यों मेरी प्रवृत्ति नहीं हो रही है। और मैं जानता हूं अधर्म क्या है, पर पता नहीं क्यों मैं उससे निकल ही नहीं पा रहा हूं। ये धर्म को जानते हुए भी उसको, क्या मांस खाने वाले लोगों को नहीं पता कि ये गलत है? क्या मांस खाने वाले लोगों को यह नहीं पता कि इसको हम किसी जीव को खा रहे हैं, किसी व्यक्ति के मृतक लाश को हम लोग प्लेट पर परोस करके पा रहे हैं? क्या उनको ज्ञान नहीं है? ज्ञान है, ज्ञान है, पर ज्ञान का बुद्धि में स्थित होना और आपके व्यवहार में स्थित होना यह आवश्यक होता है। और यह तभी होता है जब सम्मोह चित्त में ना हो। गीता सामान्य नहीं है, गीता साधारण सी किताब नहीं है। अपने जीवन को ऐसे पलटने की सामर्थ्य रखती है गीता। एक एक प्रश्न का उत्तर, एक एक स्थिति का उत्तर गीता में। भगवान कह रहे हैं ज्ञान सबको है, सबको पता है, पर उसको लागू क्यों नहीं कर पा रहे? मदिरा पीने वाले को नहीं पता कि यह गलत है, बुरा नहीं मानिएगा, पर हर गलत करने वाले को पता होता है कि मैंने जो किया वो गलत था। सबको पता होता है। ज्ञान सबको था, तो फिर लागू क्यों नहीं कर पाए? भगवान कहते हैं बुद्धि नाश हो, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। और बुद्धि का नाश होते ही उसका सर्व जीवन का सर्वनाश हो जाता है। कहां से शुरू हुई थी कथा? ध्यायतो विषयाम पुंस, विषय का हमने ध्यान किया, वही ध्यान हमको संग की ओर ले गया। संग से हमारे अंदर काम प्रकट हुआ, काम से हमारे अंदर क्रोध प्रकट हुआ, क्रोध से हमारे अंदर सम्मोह प्रकट हुआ, सम्मोह से मिले हुए ज्ञान की स्मृति चली गई, और स्मृति जाती बुद्धि नाश हो गई, और बुद्धि नाश होती हमारा नाश हो गया। इससे बड़ा और क्या चाहिए आपको? ठाकुर जी ने अपने नाश को बचाने का पूरा कारण बता दिया भगवत गीता में, फिर भी लोग नहीं समझ पा रहे। कथा केवल सुननी नहीं है, वो आपकी स्मृति में। और हम एक बात बताएं आपको, आपका मन किस स्थिति में है इसका पैरामीटर अगर है तो वो है आपके स्वप्न। आप स्वप्न में क्या देखते हो? आपको स्वप्न में क्या दिखता है? एकांत में बैठते हो तो आपकी क्या विचारधाराएं चलती हैं? आप नेत्र बंद करते हैं तो कैसा दृश्य दिखता है? यह आपकी मन की स्थिति बताता है। स्वप्न सामान्य चीज नहीं है। स्वप्न में यदि वो दिखता है जो नहीं दिखना चाहिए तो यह आपके चित्त की स्थिति बता रहा है। आप कितनी भी कथा सुन लीजिए, अधिकतर लोगों को कहते सुना गया स्वप्न में भूत ही दिखते हैं, स्वप्न में सांप ही दिख रहे हैं, स्वप्न में
प्रेत ही दिख रहे हैं, स्वप्न में शादियां दिख रही हैं, स्वप्न में मरे हुए लोग दिख रहे हैं। कभी ठाकुर जी क्यों नहीं दिखते? आपकी मन की स्थिति है स्वप्न, आपका आंतरिक मन कैसा है। इसलिए भैया गीता में भगवान कह रहे हैं तन संवारना इतना आवश्यक नहीं है जितना आवश्यक मन को संवारना है, और मन को संवारने के लिए आपको अपना ध्यान संभालना पड़ेगा। ध्यायतो विषयाम पुंसः, विषय सब लोग जानते हैं। विषय किसको कहते हैं? हर वो वस्तु जिससे भोग भोगते हैं, हर वो वस्तु जिससे संसार के सारे भोग भोगे जाते हैं, वो सब विषय कहलाते हैं। हर वो वस्तु जिससे आप अपने समाज से, अपने धर्म से, अपने सनातन भाव से, अपने भगवत भाव से दूर होते हो, वो सारी विषय वस्तु कहलाई जाती। उसका ध्यान भी नहीं करना है, कितना कठिन काम है। क्योंकि विषय का ध्यान ही आपको नाश की ओर ले जाएगा। और यदि आपके अंदर क्रोध बढ़ रहा है, क्रोध की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है, किसी के जरा से दो शब्द कहने पर मचल जाते हो, बिखर जाते हो, उछल जाते हो, तो आप यही समझ ली ना, ये जो साइकिल ठाकुर जी बता रहे, इसी में बीच में ही हो आप। एक स्वरूप बन जाता है। कथा करते करते, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, मैं कोई प्रशंसा के रूप में नहीं, पर कथा करते करते एक अनुभव हो गया है। अब कोई बात विवाद कुछ होता है ना, कभी परिवार में या कोई रिश्तेदार में या कोई मित्रों के बीच में, तो शांत रहने का मन होता है, ना बोलने की इच्छा होती है। पहले ऐसा होता था, कहीं पैसे ज्यादा खर्च हो गए, कहीं नुकसान हो गया, तो रात में चिंता हो जाना, परेशान हो जाना, अब क्या करेंगे, अब कैसे करेंगे, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, ऐसा तो सोचा ही नहीं था। अब ऐसी स्थिति हो गई, कहीं कुछ अगर कोई एक भाग जीवन का कुछ गड़बड़ाता है तो मन में एक स्थिरता आ जाती है, कोई बात नहीं, ठीक है। और मुझे लगता है कि यही कथा कहने का एक लाभ मिल रहा है कि जीवन धीरे धीरे अपने आप सम होता जा रहा है, स्थिति स्थिर होती जा रही है। आपके व्यवहार में, स्वभाव में, बुद्धि में, विचार में कथा का परिणाम दिखना चाहिए। केवल कथा सुनने आ जाते हैं उससे काम नहीं चलेगा। आपका व्यवहार, विचार, स्थिति को कैसे संभालते हैं आप, उसमें पता चलता है कि कथा लग रही है कि नहीं जीवन को। ऐसी गीता जी का आज जयंती महोत्सव है। मुझसे कई बार इंटरव्यूज में पूछा गया कि आप आज के युवाओं को क्या कहना चाहते हैं। मैंने हर जगह एक ही बात कही, गीता में सबसे सुंदर श्लोक है भगवान का, असोच्यान्नन्व सोचस्त्वम। भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम जिस चीज का चिंतन करके बहुत चिंता कर रहे हो, जिस चीज का चिंतन करके, चिंता करके तुम स्थिर हो गए हो, वो चिंता करने का विषय ही नहीं है, उसको चिंतित मत करो। आज के बाद कभी भी चिंता हो, बेटा की हो गई, बेटी की हो गई, पत्नी की चिंता हो गई, परिवार की चिंता हो गई, कई लोगों को तो यही चिंता हो जाती है कि आज हमारे मन की पसंद की दाल नहीं बनी, यही चिंता का कारण है। जब भी चिंता हो तुरंत नेत्र बंद करके विचार करना, असोच्यान्नन्व सोचस्त्वम। मैं जिस चीज की चिंता कर रहा हूं वो चिंता का विषय ही नहीं है, और स्वयं को संभालो, निकालो उस चीज से आगे। ऐसे गीता अद्भुत, उसके जयंती महोत्सव पर आप सब लोगों को खूब खूब शुभकामनाएं। पर ऐसी कोरी शुभकामना नहीं देना चाह रहा था मैं चाहता हूं कि आप सब लोग ऋषिकेश आए हैं। आज हमारे कहे से सामान्य गीता नहीं, गीता प्रबोधिनी स्वामी श्री राम सुखदास जी के द्वारा जिसमें अर्थ वर्णित किए गए हैं, पढ़िए।
और गीता एक बार में समझ में कभी नहीं आ सकती। आप अर्जुन थोड़े ही हो। अर्जुन का अर्थ क्या है? अर्जनात अर्जुन, जो अर्जन करना चाहता है, इकट्ठा करना चाहता है, उसको अर्जुन कहते हैं। इकट्ठा करने का मतलब धन नहीं, संपत्ति नहीं, जो ज्ञान इकट्ठा करना चाहता है। एक प्रकार से अगर दूसरी भाषा में कहूं, जिसके अंदर जिज्ञासा की पराकाष्ठा अतीत में है, उसको अर्जुन कहते हैं। गीता जब भी पढ़िए, जिज्ञासु बन के पढ़िए। गीता का दूसरा नियम सुनिए। गीता जब भी पढ़िए, अब आप पाठ के क्रम से पढ़ रहे हो तो पहले पृष्ठ से पढ़ो, पर हम अपना एक तरीका, एक बार तो पूरी पढ़ लो, पर उसके बाद एक अध्ययन जब आद्योपांत हो जाए, उसके बाद कैसे पढ़ना चाहिए। कभी भी बैठो, गीता जी हाथ में लेके कहीं से भी खोलो, और कहीं से भी खोल करके अपनी उस समय की स्थिति को देखो। पिताजी हॉस्पिटलाइज्ड हैं, माताजी परेशान हैं, पत्नी सुन नहीं रही, बच्चे घर की मानते नहीं, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही, जो भी आपकी परेशानी, महाभारत चल रही है आपके परिवार में, उसका चिंतन करो। और चिंतन करके स्वयं को अर्जुन मानो। मैं अपने परिवार की महाभारत का अर्जुन हूं, मुझे ही संभालना पड़ेगा। और ये कौन है? ये कोई किताब नहीं है, ये कोई पृष्ठ नहीं है, ये कोई पन्ने नहीं है, साक्षात योगेश्वर मेरे रथ के चालक हैं, मेरे रथ के सारथी हैं श्री कृष्ण। मैं इनसे अब पूछ रहा हूं कि मेरे जीवन की इस महाभारत का अब मैं क्या करूं। कहीं से भी गीता जी खोलिए और वहां पढ़ना प्रारंभ कीजिए। 5 श्लोकों के अर्थ पढ़ेंगे और 5 बार पढ़िए। एक बार में समझ में नहीं आएंगे। हम लोगों की हिंदी भी तो खराब है, अब इतनी शुद्ध हिंदी है कि समझ में ही नहीं आएगा। 5 बार पढ़ो, और 5 बार पढ़ने के बाद फिर बंद करके विचार करो, क्या कह रहे हैं ठाकुर जी। ये सोचना ही नहीं कि हमने किताब पढ़ी है, ये सोचना श्री कृष्ण बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, और फिर उसी का चिंतन करो। आपको अपना उत्तर मिल जाएगा। 5 श्लोकों में ही उत्तर मिल जाएगा। करना क्या पड़ेगा? अपने जीवन की महाभारत का चिंतन करो, स्वयं को अर्जुन मानो, और श्रीमद् भगवद गीता को कृष्ण समझ करके, और सबसे बड़ी बात, एक विश्वास चित्त में लेना पड़ेगा। क्या? करिष्ये वचनम तव। हे गीता जी, हे श्री कृष्ण, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। अब भले ही वहां श्लोक आ जाए, हे पार्थ, उस समय पार्थ का अर्थ अपना नाम ही लेना। हे इंद्रेश, ठाकुर जी कह रहे हैं तुम ऐसा करो। अपनी स्थिति देख करके फिर ठाकुर जी ने कहा ऐसा करो, उसको करना ही है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमने मन में कुछ और सोच रखा है, हमें तो ऐसा करना है। एक बार ठाकुर जी से पूछ लेते हैं वो क्या कह रहे हैं, और ठाकुर जी ने उत्तर विपरीत दे दिया, परेशान हो जाते हैं। हम तो ये चाह रहे थे, ठाकुर जी ऐसा कह रहे हैं। नहीं, करिष्ये वचनम तव। ये 3 शब्दों ने ही पूरे महाभारत के युद्ध को जिता दिया अर्जुन को। क्या? करिष्ये वचनम तव, आप जो कहेंगे मैं करूंगा, मैं किंतु परंतु विचार नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं जो कहूंगा सो करेगा। बोले हाँ। देख ले। बोले देख लिया। सोच ले, सोच लिया। एक बार और विचार कर ले। बोले कर लिया। ठाकुर जी कहते हैं तो युद्ध च, युद्ध कर। कहां मोह के कारण अर्जुन के हाथ पांव कांपने लगे थे। रणभूमि के बीच में खड़ा होकर के अर्जुन अपने रथ बाणों को त्याग देता है, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। भगवान कहते हैं कायरों की तरह बात करता है। अभी तुम मुझसे कह रहा था जो कहूंगा सो करेगा, अब क्या हुआ तुझे? अर्जुन कहता मैं इनको कैसे मारूं, ये मेरे अपने हैं। इनमें से कोई मेरा भाई है, कोई मेरे ताऊ हैं, कोई मेरे परिवार के हैं, कोई मेरे रिश्तेदार हैं, कोई मेरे गुरु हैं, मैं इनको कैसे मारूं? भगवान बोले अर्जुन तुझे मोह हुआ है।
और यदि ये मोह होना था तो ये पहले ही होना चाहिए था। और यदि ये मोह तेरे चित्त में आया ही था तो तू वनवास में ही प्रसन्न रह लेता। क्यों तेरे अंदर इच्छा प्रकट हुई कि 5 गांव ही मिल जाएं? और तब यदि मोह नहीं आया तो अब युद्ध के बीच में आकर के मोह आना, ये तेरी कायरता दिखा रहा है अर्जुन। सही समय पे स्थिति का आना होना चाहिए। ये बात कैसी है कि बारात द्वार पे आ गई और टीका आदि हो गया, दुल्हा जैसे भीतर आया, दुल्हन बोली मैं ब्याह नहीं करूंगी। पहले ही मना कर देना था। जब बातें चल रही थी, जब संबंध की तैयारियां हो रही थी, जब सब प्रकार की चर्चाएं हो रही थी, उसी समय मना कर देना था। द्वार पर बारात आने पर मना करना, अब उसमें दुल्हन कहे ब्याह थोड़ी हुआ है, अभी कुछ बिगड़ा थोड़ा ही है, अभी रोक देते हैं, अरे बहुत कुछ हो चुका। वही बात अर्जुन को समझाते हैं। अब युद्ध की घोषणा हो चुकी है, रणभूमि सज चुकी है, अब तू कह रहा है कि मैं नहीं मारूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा। अर्जुन की स्थिति पर प्रश्न मत उठाइएगा कि भगवान युद्ध करने को कैसे कह सकते हैं। वहां की स्थिति अलग है, अर्जुन स्वयं को मानिए। और हम मेरे से लेकर के यहां बैठे हर व्यक्ति के जीवन में एक महाभारत चल रही है। हर व्यक्ति के जीवन में एक महाभारत चल रही है, और हमारी महाभारत के हम ही अर्जुन हैं। पर अर्जुन कब हैं? जब गीता साथ हो। अन्यथा आप सबके जीवन में महाभारत है, पर आप अपने महाभारत के दुर्योधन भी हो सकते हो, आप अपनी महाभारत के शकुनी भी हो सकते हो, आप अपने महाभारत के धृतराष्ट्र भी हो सकते हो, आप अपनी महाभारत के भीष्म पितामह भी हो सकते हो, आप अपनी महाभारत के युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव भी हो सकते हो, आप अपनी महाभारत के कर्ण भी हो सकते हो। पर अर्जुन तभी बनोगे जब कृष्ण साथ हो। और अर्जुन बनने के लिए कृष्ण साथ हो। कृष्ण तो युधिष्ठिर के भी साथ हैं, कृष्ण तो भीम के भी साथ हैं, कृष्ण तो नकुल सहदेव के भी साथ हैं, पर केवल अर्जुन ही क्यों? क्योंकि अर्जुन जैसा विश्वास नहीं है किसी का। आज गीता जयंती पर गीता भवन में ऋषिकेश की इस पावन भूमि पर गंगा जी के तट पर खड़े होकर के, व्यास मंच पर बैठ के, पवित्र व्यास गद्दी पर बैठ के हम आप सबसे निवेदन कर रहे हैं, अपने जीवन का अंग बनाइए श्री गीता जी को। ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है हम मानवों को देख करके। ठाकुर जी कहते हैं सब कुछ दे दिया फिर भी अपना कल्याण नहीं कर पा रहे ये लोग। इसलिए हमारी प्रार्थना है आज गीता जयंती पर ही श्री गीता जी को अपने जीवन का अंग बनाइए और स्वयं अर्जुन बनिएगा। अर्जुन, 2 स्थिति है अर्जुन की। पहला, जिज्ञासु, बहुत अर्जन करना चाहता है ज्ञान को, और दूसरा विश्वास, जो ठाकुर जी कहेंगे वो करेगा। आप अनुभव करेंगे अपने जीवन में। अगली गीता जयंती पर मुझे याद करेंगे आप कि महाराज जी ने सही कहा था। श्री गीता जी ऐसी ऐसी स्थितियों से निकाल के ले जाएंगी आपको। कहां महाभारत के युद्ध में पांडवों की सेना, और कहां कौरवों की सेना नहीं थी, कौरवों का समुद्र था सेना का। और ठाकुर जी ने ऐसे पार करवा दिया जैसे कोई गाय के खुर के गड्ढे को उछल के लांग जाता है। ऐसे ही भैया हमारा जीवन किसी सागर से कम नहीं है। कल्याण करना है तो श्री कृष्ण के आश्रित हो जाओ। बोलो बाल कृष्ण लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। श्री गीता जयंती महोत्सव की आप सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आइए कथा क्रम में प्रवेश करें।
अब नीम खा ली, अब रसगुल्ला खाओ। कर लियो गिरिराज नाम गिर धारी पायो है, नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिर धारी पायो है। गिरधारी पायो है, नाम बनवारी पायो है। हाँ गिरधारी पायो, धारी पायो है। गिरधारी पायो है, नाम बनवारी पायो है। गिरधारी पायो है, नाम बनवारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिर धारी पायो है, नख पे धार। सब ब्रजवासीन के संग ठाकुर जी गिरिराज पूजन करवे के काजी गए। ब्रजवासी ने गिरिराज बाबा की पूजा करी। तभी नारद जी ने 56 भोग की कछु सामग्री चुराए ली और ले जाए करके इंद्र को प्रदान कर दी। लो इंद्र पाओ। इंद्र ने जैसी सामग्री पाई, बोले बड़े जोर के लड्डू लाए हो भैया, कहां ते लाए? ये पेड़ा तो ब्रज को सो लग रहा है, कहां ते लेके आए हो? नारद जी बोले आनंद आ रहा है ना? बोले बहुत जोर को आनंद आ रहा है। इंद्र ने पूछी कहां ते लेके आए हो? नारद जी बोले वो कहा है आजकल तेरी पूजा बंद है गई है ना ब्रज में। ये सबरे ब्रजवासी ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं। वह नन्हे से कन्हैया नहीं, 2 रूप धारण कर लिए, अपनी पूजा करवा रहे हो। आप ही पूजे आप पुजावे। सुबह की पूजा में 56 भोग बने, मुंह को बहुत बढ़िया लगे तो मैंने सोची तो को दे दूं। इंद्र को क्रोध आया, महाराज मेघमालाओं को आज्ञा कर दी इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। एक बात बताएं बंधुओं, ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी कभी पीड़ा नहीं देते अपने वैष्णव को, चाहे वो उनके सन्मुख हो चाहे वो उनसे विमुख हो जाए। इस बात को ऐसे समझो, आप कहीं बैठे बैठे किसी देश के राष्ट्रपति को गरियाने लगो, खूब उल्टा सीधा बोलो गंगा जी पे बैठ करके, और किसी देश के राष्ट्रपति को खूब गालियां दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर यहीं जहां आप रहते हो वहीं के वार्ड मेंबर को गाली दे दो, क्या होगा? घर पे आ जाएगा लड़ने, अरे ऐसे कह रहा था तू हमारे बारे में, उठवा लेंगे हम। जो वार्ड मेंबर हो बुरा नहीं मानना है, यहां कोई बैठा हो तो। बात ऐसी है कि स्थिति प्राप्त व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ता कि आप उसकी प्रशंसा करो कि आप उसकी निंदा करो, आप उसके बारे में गलत बोलो कि आप उसके बारे में अच्छा बोलो, पर सामान्य स्थिति वाले व्यक्ति को बहुत जल्दी फर्क पड़ जाता है। लोग बाग कहते हैं दिया नहीं जलाया भगवान नाराज हो जाएंगे। काहे को होंगे नाराज? आपके दिया से चल रहा है क्या? ठाकुर जी के वैकुंठ में अंधेरा हो जाता है क्या आप दिया नहीं जलाते तो? अरे आज मंगलवार है, हनुमान चालीसा कर लो, हनुमान जी नाराज हो जाएंगे नहीं तो। अच्छा, इतने मानी ना जब हनुमान जी हैं तो फिर हमको क्या ज्ञान दे रहे हैं? हम मानवों का स्वभाव है छोटी छोटी बातों पे रूठ जाना, बुरा मान जाना, और अपने मान की इच्छा रखना, अपनी प्रशंसा की इच्छा रखना, आदि आदि। ये सब देवताओं का गुण थोड़ा ही है। आज बृहस्पतिवार है, आज वो शनिवार है, शनि महाराज को तेल चढ़ाया आदि। ये सब कहने से देवता नाराज होते हैं, नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा। ये सब नहीं होता। उनके गण नाराज होते हैं जो उस स्थिति में नहीं है। अब दुर्गा मैया हैं, और दुर्गा मैया तो परम सत्ता है, और परम सत्ता के नीचे ना जाने कितने गण होंगे।
वे गण भले ही नाराज हो जाते हो, ठाकुर जी या देव सत्ता के लोग कभी नाराज नहीं होते। उन पर इतना समय नहीं है कि वो एक व्यक्ति से नाराज हूं मैं, तो प्रसन्न ही रहते हैं। आप उनके सन्मुख रहो चाहे विमुख हो जाओ। इंद्र का नाराज होना और इंद्र का वर्षा कराना इस बात को दर्शा रहा है कि इंद्र भी उस स्थिति में नहीं है। इसीलिए होता भी है, आप लोग जब यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं घर पे, तो पंडित जी आपके हाथ में जल देते हैं, बोले इसको पृथ्वी पर छोड़ के कहिए सम सक्राय नमः, सिर से लगा लीजिए। क्यों? क्योंकि इंद्र सबके पुण्यों को ले जाता है। इंद्र को चाहिए कि मेरे इतना कोई पुण्य ना कर ले कि वो मेरी पदवी पे ही बैठ जाए। आपको पता है देवताओं का चयन कैसे होता है? जब इस मनवंतर का विश्राम होगा, प्रलय हो जाएगा, पृथ्वी भगवान के गर्भ में चली जाएगी। अभी प्रलय नहीं होगा, अभी प्रलय में बहुत समय, अभी कलयुग बहुत बड़ा है। और ऐसा भी सुना है मैंने कि इस बार प्रलय होगा ही नहीं। कहीं कहीं ऐसा बोलते हैं प्रलय हो जाएगा, कई तो कह रहे हैं भी 2025-26 में ही जा व्यवहार रहे हैं हम। अब कहां कितना सत्य है भैया? हमने जो शास्त्रों में पढ़ा वो तो ये है कि प्रलय की तिथि केवल एक व्यक्ति जानता है, वो है परमात्मा। दूसरा ब्रह्मा को भी नहीं पता प्रलय कब होगा। भगवान को भगवान क्यों कहते हैं? अच्छा, धनवान, जो धन से युक्त है उसको कहते हैं धनवान, जो बल से युक्त है उसको कहते हैं बलवान, और जो 6 भगों से युक्त है उसको कहते हैं भगवान। और 6 भग कौन कौन से? उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगति गति वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। भगवान के अंदर 6 बातें जिनको पता है, 6 भगों से जो युक्त हैं उनको भगवान कहते हैं। सबसे पहला उत्पत्ति प्रलयम चैव, जिनको यह पता है कि संसार की उत्पत्ति कब होगी और जिनको यह पता है संसार का प्रलय कब होगा। अगर ये सबको ही पता चल गया तो सब भगवान नहीं हो जाएंगे? कोई नहीं जानता, केवल ठाकुर जी जानते हैं। 2012 में भी जाने वाली थी दुनिया, 24 पूरी होगी, 25 शुरू है बीमारी है। 2020 में भी जाने वाली थी दुनिया, और जब कोविड आया उसके बाद तो बोले यही कल, अब तो सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। एक बार WHO ने ही ऐसा घोषणा कर दी थी कि अब आधी से ज्यादा पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी दुनिया की। राम झूला है, उस पर चल के देखो, यूं लगे गिर नहीं जाए गंगा जी में, इतनी पॉपुलेशन। पूरे पुल में तिल रखने की जगह नहीं होती। कुछ नहीं कम हुआ। इसका मतलब क्या है? उत्पत्ति और प्रलय के जानकार केवल परमात्मा है। और तीसरा, कितनी भी घोषणा करता रहे, कितने भी दावे करता रहे, नहीं हो सकता। भूतानाम अगति गति, मानव की गति क्या है और मानव की अगति क्या है, यह भी जो जानता है परमात्मा। वेत्ति विद्याम अविद्याम च, जो विद्या और अविद्या, ज्ञान और अज्ञान के बारे में अच्छे से जानता है। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में, बांके बिहारी जी मंदिर में जाकर के फूल बंगला जब बनवाता है व्यक्ति, उसको मन में ऐसा आता होगा कि आज बिहारी जी मुझसे बहुत प्रसन्न होंगे, मैंने उनके लिए बंगला बनवाया। ठाकुर जी सब जानते हैं, ठाकुर जी जानते हैं यानी बंगला मुंह को प्रसन्न करवे के काजे ना बनवाया। इसके रिश्तेदार ने एक बार बनवाया था, उससे होड़ करने के लिए बनवाया है। वेत्ति विद्याम अविद्याम, जो ठाकुर जी सब जानते हैं कौन किस भाव में है। कोई व्यक्ति गंगा स्नान कर रहा है, गंगा जी जानती हैं इसके स्नान करने का कारण क्या है। कभी कभी मुझे लगता है हमारी भक्ति से ठाकुर जी प्रसन्न होकर प्रकट क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन के भाव को ठाकुर जी जान गए हैं। नाटकबाज है ये 6 चीजें जो जानते हैं, उत्पत्ति प्रलय, मानव की गति अगति, विद्या और अविद्या,
ये 6 भग से युक्त जो है उनको कहते हैं भगवान। प्रलय की घोषणा कोई और कैसे कर देगा? वो तो केवल परमात्मा को पता है। तो भगवान कभी नाराज नहीं होते। जिसकी स्थिति उतनी नहीं है वो नाराज होता है। इंद्र नाराज हो गया और इंद्र ने, हाँ तो मैं ये बता रहा था देवताओं का चयन कैसे होता है। सुनो, जिस समय प्रलय होगा पृथ्वी आदि पूरा ब्रह्मांड ठाकुर जी अपने गर्भ में लेकर के शयन करेंगे, सो जाएंगे। थोड़ा सा दिमाग घुमाऊं आपका। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब 71 बार बीतता है, 71 टाइम्स, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे ब्रह्मा जी जब 100 साल के होते हैं तब भगवान का एक दिन होता है। मतलब ठाकुर जी सुबह उठ करके शाम को जब शयन करने जाते हैं उतने में ब्रह्मा जी गोविंदाय नमो नमः, और ठाकुर जी सुबह उठ करके शाम को जब शयन करने जाते हैं उतने बीच में मैं और आप, हम सब कितने अरब खरब शंख बार गोविंदाय नमो नमः हो जाते हैं। इतना बड़ा दिन होता है ठाकुर जी का। ठाकुर जी का दिन तो हमारी तरह ही होता है, पर वो इतनी हमारे लिए इतनी द्रुत गति से चलता है, पता भी नहीं होगा उनको कि कोई इंद्रेश है भी क्या। जब तक ठाकुर जी पलक झपकेंगे तब तक 4-5 इंद्रेश तो जन्म ले चुके होंगे। ऐसे परमात्मा जब रात्रि में शयन करने जाते हैं, मतलब 18, 12, 13 घंटे बाद, 15 घंटे बाद जब ठाकुर जी सोने जाते हैं तब प्रलय होता है। और जब प्रलय होता है तो ब्रह्मलोक आदि सब भगवान के गर्भ में चला जाता है, ठाकुर जी शयन में चले जाते हैं। और ठाकुर जी जब सोते हैं पूरे विश्व का प्रलय हो जाता है, केवल एक को छोड़ के। किसका प्रलय नहीं होता? शब्दों का। शब्द ब्रह्म जो आकाश में विचरण करते रहते, इनका कभी प्रलय नहीं होता। ये भागवत जी की साइंस है। क्षमा कीजिएगा साइंस पढ़ने वाले, फिजिक्स केमिस्ट्री आदि के अगर स्टूडेंट यहां बैठे हो उनको ये नहीं समझ आएगा, ये भागवत जी का है। और फिर ठाकुर जी सोते हैं, सबका प्रलय होता है, केवल शब्दों का प्रलय नहीं होता। तब शब्द क्या करते हैं? पूरे ब्रह्मांड में केवल एक परमात्मा है और कोई नहीं है। सूर्य चंद्र सबका प्रलय हो चुका है। तब शब्द आपस में इकट्ठे होते हैं और शब्द आपस में इकट्ठे होकर के भगवान को जगाने का प्रयास करते हैं। उसी को वेद स्तुति कहा गया। जय 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 जाम जित दोष ग्रभीत गुणा त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भग अग जगदौक शाम खिल सत्य बबोध्य कते। हे नाथ, आप उठो। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुणध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। इन तीनों लोगों का मंगल कीजिए नाथ, उठ जाओ। तब ठाकुर जी उठते हैं। उसके बाद जब सृष्टि बनती है फिर भगवान सोचते हैं अब देवी देवताओं का निर्माण होना चाहिए। सृष्टि चलेगी तो देवी देवताओं का निर्माण कैसे होता है? पूर्व के मनवंतरों में, पूर्व के सृष्टि में हम जितने भी मानव थे, हम मानवों के पुण्य के आधार पर जिसका सबसे ज्यादा पुण्य होगा ऐसे 33 कोटि लोगों को चुना जाएगा और फिर उनके पुण्य के आधार पर हम ही लोगों को ही देव योनियां प्रदान कर दी जाएंगी। हाँ भाई सुनो, तुम्हारा इतना पुण्य बनता है, तुम्हारे सारे जन्मों को मिला के क्या करना है? सूर्य की पदवी संभालो, चंद्र की पदवी संभालो, वरुण की पदवी संभालो, तुम इंद्र बन जाओ। इस प्रकार इन जीवात्माओं को ही देवताओं की पदवी प्रदान कर दी जाती है। तो हम जो कुछ भी पुण्य करते हैं वह पुण्य यदि इकट्ठे होते चले गए तो कहीं ना कहीं उन पुण्यों से देव योनि हमें प्राप्त हो सकती है। अगर हम आसन के नीचे जल नहीं छोड़ते, सीधा अपना कृत्य करके उठ जाते हैं तो वो पुण्य सीधा इंद्र ले जाता है। इंद्र कभी नहीं चाहता कि मेरी पदवी पर कोई और बैठे, इसलिए समशक्राय नमः ऐसे स्पर्श किया जाता है।
इंद्र नाराज हो गए और इंद्र ने जैसे ही मेघमालाओं को आज्ञा की जाकर के वर्षा करो, पूरी पृथ्वी को डुबा दो, ब्रजमंडल का नामो निशान खत्म कर दो। एक तो होती है सामान्य रिमझिम वर्षा, उसने भेजी शाम्बर्तक वर्षा। शाम्बर्तक ऋतु वर्षा की कैसी होती है? एक बूंद हाथी के पैर के समान गिरती आकाश से। ऐसी मूसलाधार बारिश हुई महाराज, त्राहिमाम करके सब ब्रजवासी दौड़ने लगे। अरे हम तो पहले ही मनाए कर रहे, चाहे इंद्र की पूजा बंद मत करो, अब देखो नाराज है गो, अब हम सबरे मर जाएंगे, सबरे डूब जाएंगे। जब नंद के लाला की बात में आएंगे सबरे, नेक सो लाला, 7 वर्ष के बालक की बात सुनकर के हमने बरसंत चली आ रही इंद्र की पूजा बंद कर दी। सब चिल्लाने लगे। ठाकुर जी बोले, बड़ी मुश्किल से तो विश्वास प्रकट किया था ब्रजवासियों के चित्त में, और ये इंद्र की करनी से सारा विश्वास धूमिल होता जा रहा है। ठाकुर जी ने घोषणा की, अरे भैया दौड़ो मत, कोई भी, सब एक जगह रुक जाओ, जिनकी शरण में आयो इनसे प्रार्थना करो, ये रक्षा करेंगे। अरे नहीं, भरोसा तो करो गिरिराज बाबा पे। सब ब्रजवासी रुक गए, गिरिराज बाबा से प्रार्थना करने लगे। सब ब्रजवासी प्रार्थना कर रहे हैं, नेत्र बंद करके सब प्रार्थना कर रहे थे। ठाकुर जी ने तभी गिरिराज जी को प्रणाम किया, बोले बाबा इन सबन के चित्त में आपके प्रति प्रेम प्रकट हो। अपना ही स्वरूप है, ठाकुर जी ही हैं गिरिराज जी, पर फिर भी अभी तो लाला है ना सबके, इसलिए यह आस्था, प्रेम और विश्वास आपके प्रति सजग रहे, इसके लिए नाथ कृपा करो। और श्री ठाकुर जी ने प्रणाम करके अपनी दोनों भुजाओं से एक तरफ से गिरिराज जी को अधर किया और अधर करके भीतर प्रवेश किया। प्रवेश करके बिल्कुल मध्य में पहुंच गए ठाकुर जी, और मध्य में जाकर एक शिला पर खड़े होकर के बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया। बोलो गिरवरधारी गोपाल की जय। सब ब्रजवासियों के जब नेत्र खुले, नेत्र खोल करके देखो गिरिराज जी नीचे थे, ऊपर उठ गए। सब भैया जी गिरिराज कैसे उठ गए इतने ऊपर? तभी हल्ला भयो, अरे देखो नंद के लाला ने कहा कियो, अरे हमारे नंद जी के लाला ने 7 कोस लंबो चढ़ो गिरिराज पर्वत अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पे धारण कर लियो। सब ब्रजवासी दौड़े, गिरिराज जी के नीचे पहुंच गए। लाखों की तादाद में ब्रजवासी, 21 किलोमीटर लंबा चौड़ा पर्वत, सब उसके नीचे खड़े हैं। शेषनाग ने आकर के बाहर से बांध लिया कि बाहर का पानी भीतर ना आवे। सुदर्शन चक्र गिरिराज जी के ऊपर द्रुत गति से घूम रहे हैं, जितना भी जल गिर रहा है उस सबको सुखाने के लिए। और अगस्त मुनि एक कोने में बैठकर के संपूर्ण जल का पान कर रहे हैं। लेकिन सब ब्रजवासियों को यह नहीं पता कि सुदर्शन चक्र भी हैं, शेषनाग भी हैं, अगस्त मुनि, सब तो लालाए देख रहे हैं। सब ने कहीं लाओ भैया अपनी अपनी छड़ी लगाओ सबरे गिरिराज जी के नीचे। सबरे ब्रजवासी ने अपनी अपनी छड़ी लगाए ले। बीच में ठाकुर जी खड़े गिरिराज जी धारण करके। ब्रजवासी बोले लाला तो अपना हाथ नीचे कर ले, हमने छड़ी लगाए ली है, गिरिराज जी टिक जाएंगे जहीं पे। ठाकुर जी बोले तुम्हारी छड़ी पर टिक जाएंगे गिरिराज जी? 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज जी और इतने भारी गिरिराज तुम्हारी छड़ी पर टिकेंगे? ब्रजवासी बोले हम बे तो तेरी उंगली पर टिकेंगे जी। ठाकुर जी बोले भैया आज तो मान जाओ, इतनी बार मैंने इतनो कछु कर दियो तुम्हारे आगे, फिर तुम्हें विश्वास ना है भयो, आज तो विश्वास कर लियो। ब्रजवासी बोले काय बात को? ठाकुर जी बोले या बात को कि हम जय जय हैं, हम परमात्मा हैं, हम भगवान हैं। ब्रजवासी बोले लाला एक काम कर। बोले कहा पहले तो उंगली नीचे कर अपनी, तेरी जय जयगिरी बाद में देखेंगे, पहले उंगली नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले देख लो मैं नीचे कर लूंगा। हाँ कर ले। ऐसे मोटे मोटे हमारे बांस के डंडा हमने गिरिराज जी साध लेंगे हम, तू नीचे कर ले। और नाटक मत कर, यूं खड़े होगा जैसे तेनी उठाए रखे, नीचे कर ले। ठाकुर जी ने जैसी उंगली नीचे करी महाराज, चट 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 सबकी छड़ी टूट गई। गिरिराज जी नीचे आने लगे, नेक नेक दबन लगे सब लोग। लाला संभाल संभाल संभाल।
ठाकुर जी ने फिर अपनी उंगली लगाई और फिर गिरिराज जी ऊपर उठ गए। अब तो दूर दूर तक सब ब्रजवासी इनकी छड़ी टूटी पड़ी है। सब ब्रजवासी अपनी टूटी टूटी छड़ी इनको ठोड़ी पे लगा के बैठ गए और सब लाला देख रहे हैं एक टक। ठाकुर जी बोले, क्यों भयो विश्वास, हूना में जे जे। देख जा गोपी तो मैंने एक बार कही सत्यनारायण की पूजा कर रही, ना मानी मेरी बात, या तो मैंने कही मेरी पूजा कर ले, मैं ही जे हूं, ना मानी यानी मेरी बात। यशोदा मैया नंद बाबा समंत कहतो रहो मैं कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही भगवान हूं, कोई ने मेरी बात ना मानी, है क्यों आज विश्वास। अब काय को देख रहे हो टकटके लगा के मुंह। ब्रजवासी बोले, लाला हम या मारे ना देख रहे कि तू भगवान है, तो हम यो देखना चाह रहे हैं। ऐसा तेने कहा कियो, कौन सा टोट का सीख के आयो जो तेने इतना बड़ा पर्वत उठा लियो। लाला तू भगवान तो ना है, हम सब बात मान लेंगे तेरी, तू जो के को सब बातन पर विश्वास है, पर या बात को नहीं मानेंगे कि तू भगवान है। सांची बता, अरे यशोदा मैया इतरो लाला वन में जावे गैया चरावे, मां कोई बाबा ते टोना टोटका सीखे आयो है। लाला सांची बता, तेने गिरिराज जी कैसे उठाए। भगवान बोले, पूतना मारी, अघासुर मारो, धेनुकासुर मारो, वत्सासुर मारो, अरिष्टासुर मारो, तृणावर्त मारो, कालिया नाग मारो, इतने सारे राक्षस मार दिए सबन के सामने। आज गिरिराज जी उठा लिए, फिर नहीं मानने हो कि मैं भगवान हूं, और कहां करूं जहां से तुम्हें भरोसा होए। ब्रजवासी बोले, बस 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 ज्यादा मत बोले, मारी तने पूतना। तो कैसे मर गई वो पूतना। ब्रजवासी बोले, जे तो हमारे ब्रज को पुण्य है भैया, ऐसो शास्त्रन में लिखो भयो है कि आप कोई तीर्थ में तभी जा सको जब वह तीर्थ के समान पुण्य आपने किए हों। अगर वह तीर्थ के समान पुण्य नहीं किए होंगे तो चाह के भी वह तीर्थ में जा नहीं पाओगे। भैया हमारो ब्रज वृंदावन तो बड़ो महिमावान है, ये पूतना अघासुर बकासुर धेनु इनने कोई पुण्य तो किए ना, चले आए मुंह उठा के वृंदावन में, और हमारे वृंदावन के समान इनके पास पुण्य ना हो, वृंदावन में प्रवेश कर गए तो पुण्य जो इनके नेका धेका है वहां से नेक देर जीवित रहे, और तेरे पास आते आते इनके सबरे पुण्य खत्म हो गए, मर गए, मरे मरायन में हाथ धर के मैंने मारे। ठाकुर जी सोच रहे हैं, मतलब इतनी बात बना दी आपने ये सिद्ध करने के लिए कि मैं भगवान नहीं हूं। प्रेम में प्रभुता स्वीकार नहीं होती, ये प्रेम का स्वरूप है। बेटा डीएम बन जाए, एसडीएम बन जाए, कलेक्टर बन जाए, कितनी भी बड़ी पदवी पर पहुंच जाए, वक्ता बन जाए, व्यास बन जाए, संत बन जाए, महात्मा बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, मां को कभी उसकी पदवी नहीं दिखती, मां को बेटा ही दिखता है, मां को अपना लाला ही दिखता है, मां को अपना पुत्र ही दिखता है। क्यों? प्रेम। और ब्रजवासियों का वो प्रेम है ठाकुर जी के प्रति। ठाकुर जी कुछ भी कर ले उनको दिखता ही नहीं परमात्मा। अच्छा एक बात कहें, आप पूरे विश्व में भगवान के दर्शन करो, आपको परमात्मा दिखेंगे, पर हमारे वृंदावन में परमात्मा नहीं दिखते। हमारे वृंदावन में तो लाला ही दिखे। बिहारी जी के दर्शन करवे जाओ ऐसे लोगों लाला खड़ो है, राधा रमन जी के दर्शन करवे जाओ ऐसे लोगों नेक्स्ट सो लाला खड़ो है। अभी तो शीतकाल के दर्शन करो आप राधा रमन जी के, जे टोपा पहन के, मुफलर गले में बांध के, नीचे तक झंगुला पहन के ऐसे छुपे बैठे रहे, आगे सिगड़ी लगाएंगे, लाड़ लो लाला है, कहीं लाला को सर्दी नहीं लग जाए। रात्रि में वंशी सुना के सुवाएंगे, लाला को निद्रा आ जाए। रात्रि में भूख लगेगी तो लाला के पलंग के पास में बंटा भोग रखेंगे कि भूख लगेगी तो खा ले को। पूरे विश्व में वो परमात्मा है, पर हमारे ब्रज में तो लाला ही है, क्योंकि ब्रजवासियों ने कभी परमात्मा देखे नहीं, ब्रजवासियों ने तो लाला ही देखो है। अरे सो हाँ सो होए सो चटक मटक सो ठाकुर
तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हाँ लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हाँ लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हाँ लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हो ऐसो, हाँ ऐसो, हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं। कैसा है? तीन ठौर ते टेढ़ो दिखे, तीन ठौर ते टेढ़ो दिखे, तीन ठौर ते टेढ़ो दिखे, तीन ठौर ते टेढ़ो दिखे। नटकी सी चलगत यह सीखे, नटकी सी चलगत ये और टेढ़े नैन चलावे तीखे, टेढ़े नैन चलावे तीखे। सब देवन को देव, हाँ सब देवन को देव, तो ये ब्रज में घेरे गाए। हाँ सब देवन को देव बहु ये ब्रज में घेरेगा। कह रहे हैं कि हमारे ब्रज को रसिया है। बोले भैया सब देवन को देवता हमारो लाला, फिर भी ब्रज में कहा करे गैया चरावे। सब देवन को देव, तू ये ब्रज में घेरे गाए। हाँ सब देवन को देव तो ये ब्रज में घेरेगा। हो ऐसो, हो ऐसो, हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं भैया हम पे पतो बड़ी कृपा भैया यावार। जा महीना में ऋषिकेश में धूप निकरे ना है, लेकिन ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी है रोज धूप निकारी है। लेकिन आप लोग तो ऐसे बैठे हो जैसे कितनो जाड़ो पड़ रहा हो बाहर। अरे ने एक भुजा उठाओ, करताल बजा के भाव सगाओ। लाला ने गिरिराज जी उठाए हैं। ओ ऐसो, हाँ ऐसो, ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों बल गिरिराज धरण की। बलनंद के लाला की। और बड़े बड़े असुरन को मारो, बड़े बड़े
असुरन को मारो, बड़े बड़े असुरन को मारो। नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो। 7 दिनन तक गिरिवर धार्यो, 7 दिनन तक गिरिवर धारो। ओ 7 दिनन तक गिरिवर धार्यो, 7 दिनन तक गिरिवर धारो। ऐसो बलि तो, हाँ ऐसो बलि तो ग्वालन से खेलन में पिट जाए। हाँ ऐसो बलि तो ग्वालन पे खेलन में पिट जाए। कितने बड़े बड़े असुर मार दिए, कालिया नाग मार दिए और गिरिराज जी उठा लिए। कितनो बलवान हमारो लाला, लेकिन फिर भी खेल खेलते खेलते मधुमंगल श्री दामा इनते पिट जाए। ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन सो पिट जाए। हाँ ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन सो पिट जाए। ओ ऐसो, हाँ ऐसो, ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हे रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर घर। प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर, प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर, प्रेमी ब्रजवासिन को चाकर, प्रेमी ऐसो प्रेम बढ़ो, हाँ ऐसो प्रेम बढ़ो माखन की चोरी करके खाए। हाँ ऐसो प्रेम बढ़ो माखन की चोरी करके खाए। अरे हाँ ऐसो प्रेम बढ़ो माखन की चोरी करके खाए। हाँ चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। अरे हाँ लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि
बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। सब देवन को देव तो ये ब्रज में घेरे गाए। हाँ सब देवन को देव तो ये ब्रज में घेरेगा। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं। बड़े बड़े असुरन को मारो, बड़े बड़े असुरन को मारो। नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो। 7 दिनन तक गिरिवर धारो, 7 दिनन तक ए 7 दिनन तक गिरिवर धारो, 7 दिनन तक गिरिवर धारो। ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन से पिट जाए। हाँ ऐसो बलि तो खेलत में ग्वालन सो पिट जाए। 7 दिन तक गिरिराज जी उठा लेंगे, कालिया नाग को पछाड़ देंगे, लेकिन मधुमंगल सीतामा के आगे ऐसे भीगी बिल्ली बन जाएंगे जैसे जी कितने बलवान है। मधुमंगल सीतामा मन सुखा तन सुखा। तन सुखा को नाम तन सुखा क्यों है पता है? वो तन ऐसोवा को फूंक मार दो तो ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाए बिना वीजा के। वहां को नाम ही तन सुखा। ये इनके असली नाम नहीं है, ठाकुर जी ने रखो है। पत्रो दुबरो या हमारे वहां को नाम कहा तन सुखा। एक है धन सुखा, दोनों बात है। पत्रो दुबरो है लेकिन नाम बाको उल्टा रखो, ये व्यंगात्मक नाम है कैसो? पत्रो दुबरो पर नाम का रखो। तंते बड़ो सुखी है भैया, दोनों बातें। तन सुखा, तंते सुखो भी और तंते सुखी भी। जैसे ठाकुर जी कोई और ग्वाल बालन की मंडली तो मिले ना, देख ले भैया हम तो ज्यादा मत बोले नहीं तो तन सुखा है बुला देंगे। वो तन सुखा कौन है? बोले हम में सब तो बलवान है वो। सामने वाले बालक डर जाए, बोले अच्छा लाला ने दिखाइयो। ए तन सुखा ने करके आज तन सुखा आयो पत्रो दुबरो सीख सो। कोई जलेबी की दुकान या कोई बढ़िया मिष्ठान की दुकान दिखे ठाकुर जी को, ठाकुर जी कहे भैया हमें दे दे। बोले लाला जी ऐसी ना मिले, या के काजी कछु देनो पड़ेगो। अरे तू जाने ना है हमारे पास में गोकुल को सबसे धनवान व्यक्ति है। बोले कौन? बोले धन सुखा। धन सुखा ने करके आया, वहां के जन कितने कर्जे आए सबन पे। वहां को नाम है धन सुखा। एक है ठाकुर जी को सखा, वहां को मुख ऐसो है कि वह देख के यूं लगे कि रो है। ठाकुर जी तो पहली बार मिलो, ठाकुर जी ने वहां को अरे भैया तू रो काई को रोए? अरे ना लाला रोए ना रो, मेरो चेहरा ही ऐसो है। ठाकुर जी वाह, वहां को नाम रख दियो मन सुखा। जे मन सुखा, मन ते सुखी। तो कहां इतने बड़े बड़े राक्षसन को ठाकुर जी नेक में ही मार रहे हैं। और ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन सो पिट जाए। जे ग्वाला सबरे पीट दे लाला को, रोते रोते जाए मैया मुको आज वाने बड़ो खिजायो, वो बड़ो लड़े मोते। प्रेम ये सब ब्रजवासीन को प्रेम है ठाकुर जी से, और ठाकुर जी को प्रेम है ब्रजवासीन से। प्रेम में प्रभुता छुपाई जाती है। तो गिरिराज जी धारण किए, ब्रजवासी सब बोले लाला तुको सांची बतानो पड़ो, कैसे उठाए तेने? ठाकुर जी बोले कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए।
भैया कछु तो मुंह में माखन को बल आगो, आप सबन के घर ते माखन चुरा चुराए के खायो, वहां से मुंह में बल आगो। ब्रजवासी बोले और बोले कछु गोपन करी सहाय, आप सब गोप ग्वालन ने मेरी बड़ी सहायता करी। गोप ग्वाल ब्रजवासी बोले लाला सहायता तो हम कर रहे, हमने अपनी अपनी छड़ी लगाई पर कहा बताएं टूट गई सबरी, हम सहायता। ठाकुर जी बोले छड़ीन की सहायता ना करी, आप लोगों ने पता ही ना है आपने मेरी कहा सहायता करी। ब्रजवासी बोले बता दे भैया। बोले आप सबरे टकटकी लगा के मोह देख रहे, और जब आप सबरे मोह देख रहे तो आप सबन की शक्ति मेरे भीतर आ गई, और आप सबन की शक्ति जैसी मेरे भीतर आई, लाखों ब्रजवासी की शक्ति एक बालक में आ गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ब्रजवासी बोले अच्छा, तभी तो हम कहें आजकल कमजोरी क्यों लग रही है भीतर ते, नेक चलवे में हम हाँप क्यों जाएं, सांस काई को फूल रही है हमारी, अब पता चली जे तो हमारी शक्ति चुराए ले गो लाला। ठाकुर जी बातें सुन के मंद मंद मुस्कारे और प्रेमाश्रु छलक रहे हैं ठाकुर जी के। कितने भोले हैं ब्रजवासी। मैं भैया अपनी कथा में, हर कथा में एक बात कहूं, ठाकुर जी को प्राप्त करवे के काजे ज्ञानी हैवे के जरूरत नहीं, वैरागी हैवे की जरूरत नहीं, बुद्धिमान हैवे की जरूरत नहीं, धनवान हैवे की जरूरत नहीं। ठाकुर जी को प्राप्त करवे के काजे भोले बन जाओ। जितने सीधे, जितने भोरे, जितने भोंदू, उतनी जल्दी लाल जी मिलेंगे। ब्रजवासी बहुत भोरे हैं, बहुत सीधे, और सीधे ही ठाकुर जी को। अब देखो लोग बाग आजकल एक नया ट्रेंड चला है, माता पिता बच्चों को समझाते स्मार्ट बनो, है दुनिया तुम्हारा दुरुपयोग कर लेगी, थोड़े चतुर बनो, थोड़े थोड़े ऐसे बनो। यूनिवर्सिटी जाते को हम एक परिवार आया, वो बोला महाराज जी हम तो अपने बच्चे को घर ही पढ़ा रहे हैं। मैंने क्यों, ये बहुत सीधा है, हम इसको यूनिवर्सिटी नहीं भेजते, हमें लगता है वहां के बच्चे ऐसे हैं, पता नहीं क्या होगा इसका। भैया देखो एक बात सुनो, आप चतुर बनोगे, स्मार्ट बनोगे, चाटुकारी आपके अंदर आ जाएगी, क्लेवर बनोगे, आप संसार के प्रिय रहोगे। संसार आपको बहुत प्रेज करेगा, भाई कुछ भी कहो ये आदमी बड़ा चतुर है। चतुर के भी दो अर्थ होते हैं, एक अर्थ तो ये होता है चतुर है इससे सावधान, और दूसरा ये होता है चतुर है मतलब इसको कैसे भी षड्यंत्र में डाल दो ये बच ही जाएगा। चतुर का मतलब कई बार बुद्धिमान भी होता है। घर में कोई सिचुएशन ऐसी फंस जाती है, सब लोग कहते हैं उनके पास चलो, हमारे घर का वो सदस्य है, उसकी बड़ा बुद्धिमान है, वो निकाल लेगा इस चीज से। तो बुद्धिमान होना, चतुर होना, चाटुकारी होना, क्लेवर होना, स्मार्ट होना, इससे आप संसार के प्रिय बन जाओगे। पर अगर श्री कृष्ण के प्रिय बनना हो तो सीधे बन जाओ, भोरे बन जाओ। इसका प्रमाण है उद्धव जी। उद्धव जी बहुत बुद्धिमान है, बहुत ज्ञानी है। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। बहुत ज्ञानी है उद्धव, पर ठाकुर जी ने ब्रज भेजा उद्धव को। क्यों? प्रेमी बन के आ, सीधा बन के आ, भोला बन के आ। तब द्वारिका लीला में उद्धव को साथ रखा भगवान ने। तो आपके मन में यदि इच्छा है दुनिया प्रेज करे, मैं सबका प्रिय बनूं, चतुर बनूं, खूब क्लेवर बनूं, पर आपके मन में इच्छा अगर एक ही है कि ठाकुर जी रीझ जाए, मैं श्याम सुंदर से मिलना है, वो उनका मैं सखा बन जाऊं, उनका मैं मित्र बन जाऊं, उनसे मेरा कोई संबंध हो जाए, तो सीधे बन जाओ, सीधे हो जाओ। ठाकुर जी को नदियां प्रिय हैं, कितनी सीधी होती हैं, कुछ भी डाल दो। हम लोगों ने क्या दुर्गति कर रखी है। यमुना जी, कल गंगा आरती में गया था परमार्थ, महाराज जी से रात्रि में चर्चा हुई, बैठ करके मैंने महाराज जी को अपनी एक वेदना बताई। मैंने कहा महाराज जी बोले आप तो ब्रजवासी हैं, आप तो अच्छे, तो मैंने कहा कल आएंगे महाराज जी कथा में। तो मैंने महाराज जी से कहा महाराज जी ब्रजवासी हैं, ब्रज में जन्म हुआ है, पर पिछले 10 सालों से मैंने भी यमुना जी का आचमन नहीं किया,
हम कर ही नहीं सकते, ऐसा स्वरूप हो गया यमुना जी का। श्री कृष्ण को कौन प्रिय? नदियां प्रिय, सीधी हैं। हमने उनकी क्या स्थिति कर दी? नदियां कितनी सीधी होती हैं, सबको जल देती हैं। कभी आपसे कहती हैं, एक कट्टी भर के ले जा रहे हो हमारे ऊपर से, देके तो जाओ हमको कुछ। गंगा जी कुछ कहती हैं? आप नहा करके अपने सबरे पाप धो जाओ, कपड़ा फेंक जाओ, गंगा जी सब स्वीकार कर लेंगे। कितनी बोली है। नदियां सीधी हैं इसलिए ठाकुर जी को प्रिय है। वृक्ष सीधे हैं इसलिए ठाकुर जी को कुंज प्रिय है। गैया सीधी है इसीलिए ठाकुर जी गोपाल कहलाए। पृथ्वी सीधी है, सब चलते हैं, सब उछलते हैं, सब गंदा करते हैं इसको, फिर भी कुछ नहीं कहती, शांत रहती। हाँ, ये सब अपने संपूर्ण 100 वर्ष के यातनाओं का उत्तर एक ही बार में दे देते हैं। और ये भी प्रकृति नहीं देती है, ठाकुर जी दिलवाते हैं इनसे। अगर इनके अंदर बदला लेने की इच्छा होती तो हर दिन बदला लेती प्रकृति हमसे, पर नहीं। जब 100 साल में इतना कुछ हम कर चुके होते हैं, तब ठाकुर जी आड़े लेते हैं, बोले तुम पीछे हटो, हम आते हैं। इन लोगों ने इतना बुरा कर रखा है, तो पर्वतों पर कुछ होगा, नदियों में कुछ होगा, पृथ्वी पर भूचाल आएगा। लेकिन ठाकुर जी का जिससे भी संबंध है, आप सबको उठा के देख लो, सब भोले हैं, सब सीधे हैं, सब शांत हैं, सब सरल हैं, सब निर्मल हैं। हम चाह रहे हैं हमसे ठाकुर जी संबंध हो, ठाकुर जी कह रहे हैं खुद को देख तो ले पहले, ऐसा दूषित है। सीधे बनो, सरल बनो। मन में भाव आता है, गंगा जी में स्नान करते हैं सब लोग, डुबकियां लगाते हैं, मांगते हैं गंगा जी से हमारे धन की पूर्ति है जाए, हमारा व्यापार बढ़िया चल जाए, मेरा एग्जाम है मैं क्लियर हो जाऊं, मेरा विवाह होने वाला, पत्नी बढ़िया आवे, हमारे बालक जन्म ले रहे हैं, बढ़िया बालक हो, सब चीज मांगते हैं। पर पता नहीं क्यों मेरा मन होता है, ये संसार मत मांगो, ये तो आपको मिलेगा, जो लिखा है सब मिल ही जाएगा, आपके कर्तव्यों से मिलेगा। आप गंगा जी से, आप देवताओं से, आप इन दैवी वस्तुओं से ये मांगो, एक डुबकी लगाओ, मैं सरल हो जाऊं, मैं सहज हो जाऊं, मेरे अंदर से चतुराई चली जाए, मुझे लोगों को देख करके ईर्ष्या होती है, मेरी ईर्ष्या दूर करो, मेरा क्रोध कम करो, मेरे अंदर कामुकता बहुत ज्यादा है, कम करो, अपने व्यवहार स्वभाव को बदलने की बात करो ना। वो तो कोई नहीं मांगता यहां पे। कभी किसी मनोकामना पूर्ण मंदिर में देखा किसी ने इस भाव से वो कपड़ा या नारियल बांधा है कि मेरा स्वभाव थोड़ा प्रिय हो जाए? कोई नहीं कहता। जो बदलना चाहिए, जो मांगना चाहिए देवताओं से, वो तो कभी नहीं मांगते हम। एक आप लोग अगर इधर जाएंगे ना, क्या कहते हैं, नैनीताल से ऊपर कमाऊ क्षेत्र, ये पौड़ी गढ़वाल है, वहां कमाऊ क्षेत्र में एक देवता हैं, उनका नाम गोलू देवता क्या नाम है? गोलू देवता। दर्शन किए मैंने उनके। गोलू देवता के मंदिर में आप जाओगे, दो ही चीज मिलेंगी आपको, एक तो पत्र और दूसरे घंटी। कम से कम लाखों करोड़ों की तादाद में वहां पत्र बंधे होंगे। लोग बाग उनके साथ हुई घटनाओं को लिख देते हैं, हमारे साथ इसने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, और ये बहुत बुरा हुआ, और फिर उसको वो पत्र को वहां टांगे आते हैं। तो गोलू देवता उसका न्याय करते हैं। अगर आप गलत होगे तो आपको ही दंड मिलेगा, और यदि आपके संग किसी ने गलत किया तो उसको दंड मिलेगा, और आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। मतलब जिसका आपने नाम लिखा, वो उसको अगर दंड मिल जाता तो वहां घंटी चढ़ाते हैं लोग, गोलू देवता। ऐसा कहते हैं वहां के राजा थे वो न्याय देते थे सबको। जब राजा के प्राण जाने लगे तो फिर लोग बाग चिंतित हो गए, रोने लगे कि अब राजा चला गया, अब हमको न्याय कौन दिलाएगा। तो अपनी प्रजा के रुदन को देख करके राजा ने एक रूप धारण कर लिया देवता का। बोले मैं हमेशा अज्ञात रूप से यहां रहूंगा, आप सबको न्याय दिलाऊंगा। वहां न्याय दिलाते हैं सबको, पर वहां कभी किसी ने जाकर के अपनी शिकायत तो नहीं लिखी होगी, मैंने ऐसे ऐसे के संग गलत किया है गोलू देवता, मैंने उसके संग बुरा किया, मैंने ऐसा कर दिया। कोई अपनी बात क्यों नहीं रखते हो आगे?
सीधे बन जाओ। भगवान ने गिरिराज जी धारण किए और ब्रजवासी सब खड़े हैं। 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी ने नख पर गिरिराज जी धारण करके रखे। और 7 दिन बाद जब इंद्र को पता चला कि ये परमात्मा है, अब इसमें भी विषय तो बहुत बड़ा है, आज हमको रुक्मिणी विवाह करना है, कि प्रश्न उठता है क्या इंद्र को भगवान ये नहीं पता चला कि ये भगवान है? 7 वर्ष का बालक 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को धारण करके खड़ा है। इंद्र को यह बात पता नहीं चली कि यह सामान्य बालक नहीं हो सकता। इस पर हम सब की दृष्टि कभी नहीं गई। हम सब तो हमेशा ये सुनते आए, कहते आए कि भैया 7 दिन तक ठाकुर जी ने गिरिराज जी। इंद्र को पता नहीं चला भाई ये बालक नहीं कर सकता, ये निश्चित ही कोई परमात्मा है। ये बात पता चली किसको? जयदेव महाप्रभु को। हमारे भारत में 1000 वर्ष पहले एक आचार्य हुए बंगाल में, जिनका नाम था श्री जयदेव। और जयदेव महाप्रभु ने ठाकुर जी की लीलाओं को गीत में, संस्कृत के गीतों में गाया, जिसको कहते हैं गीत गोविंद। अष्टपदियां हैं, उन्हीं अष्टपदियों में एक पद श्री जयदेव महाप्रभु गाते हैं। मैं कथाओं में गाता हूं, बहुत लोग गाते हैं उसको। उसी अष्टपदी के एक पंक्ति में श्री जयदेव महाप्रभु कहते हैं, ठाकुर जी आपने इतने बड़े गिरिराज जी उठाए, इंद्र को पता नहीं चला कि आप परमात्मा हो? भगवान जगन्नाथ जी बोले हां पता चला ही नहीं होगा। जयदेव महाप्रभु बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। नन्हा सा बालक, 7 वर्ष का बालक कितना बड़ा होता, छोटा सा, और वो इतने बड़े गिरिराज पर्वत को लेके, चलो मान लीजिए 1 आध घंटा खड़ा हो गया तो भी चलो मान लिया कि कोई टोना होगा, कोई टोटका होगा, कोई देवता की शक्ति होगी। 7 दिन 7 रात्रि तक ऐसे ही खड़ा रहा। अरे वो बालक नहीं हो सकता। ब्रजवासियों को तो हम चलो मानते हैं कि उनके अंदर प्रेम बहुत है, वो भोले बहुत हैं, उनको नहीं दिखा। पर इंद्र तो बुद्धिमान है, देवताओं का राजा, उसको यही नहीं पता चला कि ये परमात्मा नहीं है। भगवान बोले इंद्र को पता ही नहीं चला होगा। जयदेव महाप्रभु बोले पर मुझे तो दाल में कुछ और काला लग रहा है, तो तुम्हें क्या लग रहा है? तब जयदेव महाप्रभु लिखते हैं, अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं, अभिनव जल के समान नील वर्ण के श्री कृष्ण ने इतने बड़े गिरिराज पर्वत को धारण किया और 7 दिन 7 रात्रि तक इंद्र वर्षा ही करते रहे, उनको पता नहीं चला ये परमात्मा है। तो जयदेव महाप्रभु कहते हैं इंद्र को तो 7 मिनट में ही पता चल गया था कि ये परमात्मा है। 7 दिन नहीं, 7 मिनट में ही पता चल गया था कि ये परमात्मा है, गिरिराज जी धारण जिन्होंने किया है। तो फिर वो 7 दिन तक वर्षा क्यों करता रहा? जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले मुझे तो ऐसा लगता है जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए तो सब ब्रजवासियों ने ठाकुर जी को घेर लिया और ठाकुर जी के श्री स्वरूप के सामने, बिल्कुल नेत्रों के सामने वृषभानुनंदिनी श्री किशोरी जी खड़ी हैं। उनके रूप को देखने में ठाकुर जी को इतना सुख मिला, इतना सुख मिला। ठाकुर जी ने 7 मिनट में जैसे इंद्र को पता लगा कि ये परमात्मा है, इंद्र तो वर्षा बंद कर रहा था, ठाकुर जी ने कही, ए इंद्र अपने सबरे भंडार खोल दे, जितनी है सके उतनी वर्षा कर दे। आज किशोरी जी के रूप को देखवे को समय मिलो है, आज जी भर के किशोरी जी को देखवे को अवसर मिलो है। जब तक तेरी वर्षा को जल खत्म नहीं आ जाए तब तक कर तो ही रही हो, ताकि मैं किशोरी जी को देखता रहूं।
प्रश्न हुआ, क्या ठाकुर जी 7 दिन में रीझ गए, बस किशोरी जी को 7 ही दिन तक देख पाए? क्या इतना ही रूप लावण्य था किशोरी जी का कि 7 दिन में ठाकुर जी का मन भर गया? नहीं। ठाकुर जी को मन ना भरो तो इंद्र को भंडार खत्म है गो। इंद्र के पास जलाशय खत्म हो गया। ठाकुर जी तो अभी भी यूं ही खड़े। थोड़ी देर बाद सब ब्रजवासी अब लाला अब जा गिरिराज जी नीचे धर दे। क्यों? काहे को? वर्षा बंद है गई अब बाहर। ठाकुर जी ने भ्रगुटी टेढ़ी कर गई तो समझ में नहीं आई, तो मैंने कही खूब बरसई हो। इंद्र बोलो जय जय। जितनो एक सांबर तक में बरसानो चाहिए उतनो पूरा बरसा दियो मैंने, मुंह पे खत्म है, जल ही ना है बच्चो। तब 7 दिन बाद ठाकुर जी ने गिरिराज जी नीचे धरे। ये भेद किसने खोला? जयदेव महाप्रभु। इसलिए श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठा। किशोरी जी की कृपा से मैंने गिरिराज जी उठा। बोलो गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, गोवर्धन नाथ की, गिरधर लाल प्यारे की, पूछरी के लौठा की, हुप हुप प्यारे। क्या बात है वंशी वारे। ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए। ऐसे गिरवर धारण की लीला सुनाई। अब आगे रासपंच अध्याय का प्रसंग आया। भगवान ने गोपियों के संग रास किया। अब विस्तार में ज्यादा नहीं करूंगा, पर थोड़ा सा भाव कहूं। मैं हर कथा में ही कहता हूं, रस और रास ये 2 शब्द हैं। रस का अभिप्राय होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, रस का अभिप्राय होता है आप भगवत मिलन की इच्छा रखते हो, वो रस है। पर ठाकुर जी आपसे मिलन की जब इच्छा रखते हैं वही रास है। हम स्वयं का निर्माण ऐसा करें, स्वयं की भक्ति ऐसी करें, स्वयं का भजन ऐसा करें, स्वयं का जीवन ऐसा बना लें कि ठाकुर जी इच्छा रखें मुंह से मिलवे की, वही रास है। आज रास का प्रसंग आया। गोपियां अब उस स्थिति में आ चुकी हैं, ठाकुर जी उनसे मिलने का मन बना रहे हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। स्पष्ट लिखा है रासपंच अध्याय में। गोपियों ने ठाकुर जी के संग रास करने का मन बनाया, ये एक पक्षीय बात है। पर यहां स्पष्ट श्री शुकाचार्य जी कहते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्र। ठाकुर जी ने मन बनाया गोपियों के संग रास करने का। ये बहुत ऊंची बात है। इसको सामान्यतया सुन रहे हो इसलिए सामान्य लग रही है आपको। आप बद्रीनाथ जाने का मन बनाओ, समझ में आता है, पर बद्रीनाथ जी आपके घर आवे को मन बनाए, ये विशेष बात है कि नहीं? आप वृंदावन जाओ, एक बात है, पर अब देखो एक और बात समझो। आप गंगा जी के पास आओ, ये रस है, और गंगा जी आपके पास आ जाएं, ये रास है। ये रास किसके साथ हुआ? भगीरथ जी के साथ हुआ। भगीरथ जी के बुलावे पर, उनकी पीढ़ियों के आवाहन पर श्री गंगा जी जहां जहां से भगीरथ जी लेके गए, तहां तहां से गंगा जी चलती चली गई। उनके साथ रास हुआ। हम लोग केवल रस का अनुभव कर पाते हैं, हमारे साथ रास नहीं हुआ है। रास का मतलब है कि हमसे प्रसन्न हो गए ठाकुर जी और हम पर कृपा करके हमारे पास आ गए, तब रास समझो। रास का अनुभव कैसे कर सकते हो आप? मैं बताता हूं कथा में कि जब भी वृंदावन जाओ पहले से ही कुछ विचार करके जाओ। वृंदावन जाएंगे तो मौसम ऐसा होगा, वृंदावन जाएंगे तो वायु ऐसी बह रही होगी, वृंदावन जाएंगे तो श्री बिहारी जी के दर्शन करने जाएंगे, वहां ऐसी भीड़ होगी, लोगों के मुख से ऐसे नाम प्रकट हो रहे होंगे। और श्री वृंदावन बिहारी जी का जब हम दर्शन करेंगे तो बिहारी जी की पोशाक ऐसी होगी,
बिहारी जी के वस्त्र ऐसे होंगे, बिहारी जी का श्रृंगार मुकुट ऐसा होगा, वृंदावन में हमको ये पाने को मिलेगा, हम स्वयं नहीं जाएंगे पाने, कोई हमको दे जाएगा कि लो ये पालो। ऐसा ऐसा आपने कुछ विचार कर लिया, और वो सब विचार किया जो एक प्रकार से असंभव जैसा है, जो आपको पता ही नहीं है, वो आपने विचार कर लिया। अब जब आप वृंदावन गए और वहां आपकी विचार की हुई वस्तुएं मैच होने लग जाएं, तो समझ जाना आपके संग रास हुआ है, आपके संग रास हो रहा है। रस और रास, रस में प्रयास आप करते हैं और रास में प्रयास ठाकुर जी करते हैं। यही है रस में और रास में अंतर। स्वयं को हम ऐसा बना लें कि ठाकुर जी प्रयास करें हमारे पास आवे को, हमसे मिलवे को, वो रास। गोपियों ने अपना ऐसा निर्माण किया, सब गोपियां आनंदित हो गईं। भगवान ने जैसी वंशी का नाद किया, कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों को वह स्वर सुनाई देने लगा। और स्वर भी नहीं सुनाई दिया, स्वर में शब्द सुनाई दिया, चल गोपी जल्दी आ, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। गोपियों को स्वर नहीं सुनाई दे रहा, वेणु की धुन नहीं है, धुन में शब्द है, और शब्द कान में आते ही कहता है अरे गोपी जल्दी आ। क्यों? वंशी बजा रहे हैं, सुनाई तो सबको दे रही है, पर वेणु की धुन में शब्द केवल उन्हीं को सुनाई दे रहा है जो कृष्ण प्रेम करती हैं गोपियां। जैसे कथा हो रही है, यहां हजारों लोग बैठे हैं, पर कई लोगों को केवल शब्द ही सुनाई दे रहा है कि व्यास जी केवल बोल रहे हैं, 10:30 बजे तो बोले ही जा रहे हैं, शांति ही नहीं है रे, 12:45 है गए, जन कब विश्राम लेंगे। कई लोगों को लग रहा है केवल शब्द का वाचन किया जा रहा है, पर यहां बैठे कई लोगों को ऐसा अनुभव हो रहा होगा कि व्यास तो माध्यम है, इंद्रेश जी तो माध्यम है, इनकी वाणी तो माध्यम है, पर इनके मुख से जो शब्द है ना, ये श्री कृष्ण ही बोल रहे हैं, और ये मेरे लिए ही बोल रहे हैं। ताली तो सबने ऐसी बजाई जैसे सबन को यही लग रहा हो, पर सबको नहीं लग रहा है। हम जानते हैं 1000 लोगों में ज्यादा से ज्यादा 4 लोगों को अनुभव ऐसा होता है कि कथा मेरे लिए कही जा रही है। यहां जो कुछ भी कहा जा रहा है वो शब्द श्री कृष्ण मेरे परिवर्तन के लिए प्रकट कर रहे हैं। और जब ऐसा अनुभव होने लग जाए, व्यास तो माध्यम है, जैसे ये माइक माध्यम है मेरी बात को आप तक पहुंचाने का, ऐसे ही आपको मैं माइक लगूं और ये लगे ये पीछे जो खड़े बोल यही रहे हैं, समझ जाओ अब रास हो रहा है, अब रास का अनुभव है। और ये रास का अनुभव सबको नहीं होता। आपके हिमालय के स्वयं महादेव पहुंचे वृंदावन हमारे यहाँ, गोपियों ने रोक दिया, बोले बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले मैं हुए रास में जानो। बोले रास में तो केवल वही जा सके जो गोपी हो। इसका मतलब क्या है? रास का अनुभव किसको हो सकता है? जो गोपी है। और गोपी का स्वरूप क्या है? दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी। ये गोपी है जिसके नेत्र व्याकुल रहते हैं कृष्ण को देखने को, जिसकी जिह्वा व्याकुल रहती है उनके नाम को गाने के लिए, जिसके कान व्याकुल रहते हैं कथा श्रवण के लिए, जिसके पैर व्याकुल रहते हैं प्रदक्षिणा के लिए, जिसके हाथ व्याकुल रहते हैं सेवा और स्पर्श के लिए श्री कृष्ण के, उसी को गोपी कहते हैं। और हम गोपी नहीं है।
हम सब गोपी नहीं हैं। हम बिना कृष्ण के रह लेते हैं। हमें दर्शन को ना मिले ठाकुर जी चलेगा काम, सुनने को ना मिले कथा चलेगा काम, प्रसाद ना मिले चलेगा काम, पैर प्रदक्षिणा ना करें चलेगा काम, सेवा ना हो हाथ से चल जाता है हमारा काम। हम गोपी नहीं है। गोपी कौन? जो रह ही ना पाए श्री कृष्ण के बगैर। सर्वांगीण इंद्रियों में केवल एक रस जाता है और वो रस है श्री कृष्ण, वो है गोपी। जब महादेव गोपी बने तब रास में प्रवेश मिला। गोपियां सब रास कर रही थी ठाकुर जी के साथ, तभी गोपियों को अभिमान हो गया कि हम सब परम सुंदरी हैं, इसलिए हमारी सुंदरता पर श्री कृष्ण रीझ गए। अब आप कहेंगे महाराज गोपियों के अंदर यह विकार कैसे आ गया? गोपियां तो अनन्य पूज्या हैं, गोपियां तो अनंत पूज्या हैं, फिर उनके मन में यह विकार कैसे आ गया कि हम बहुत सुंदर हैं? और जब ये विकार उनके भीतर था तो फिर ठाकुर जी ने उनके संग रास क्यों किया? बंधुओं, कई लीलाएं मुझे और आप सबको समझाने के लिए होती हैं। ये गोपियों के अंदर मान आना कि हम बहुत सुंदर हैं, ये इसलिए हुआ कि हम आप सब समझें। कई बार हमारी सेवा से हमारी इच्छा ये होती है कि ठाकुर जी प्रकट हो जाएं। मैं एक बात कथा में बता रहा था कि एक बार मैं और मेरे लाल जी, हम दोनों विदेश, अकेले मैं और लाल जी और कोई नहीं। विदेश जाना हमको वैसे प्रिय नहीं, पर इसलिए प्रिय क्योंकि मैं और लाल जी अकेले जाते हैं। सेवा बहुत बढ़ जाती है पर हम ही करते हैं, हमारी गोद में ही बैठते हैं। अब यहाँ तो सब लोग हैं, सब सेवा करते हैं। अब हम कथा करते हैं, लाल जी यहाँ से वहां भी आ जाते हैं, कई बार सब होता। पर विदेशों में तो यह है कि लाला खावे को भी मेरे हाथ थे, सोवे को भी मेरे हाथ थे, उठे को भी मेरे हाथ थे, श्रृंगार भी मेरे हाथ थे, जाए को भी मेरे हाथ थे। और फ्लाइट में हम जाते हैं तो हमारा एक अद्भुत है, ठाकुर जी की एक ऐसी बनी हुई है, यहीं बैठ जाते हैं छाती में ही। उसमें एक बड़ी झीनी सी एक जाली है, उसमें से ठाकुर जी देखते रहते हैं बाहर, और ऐसे हम धीरे से ऐसे पटका से ढक लेते हैं, तो लाल जी पता ही नहीं चलता किसी को कि यहीं बैठे हैं। तो विदेश यात्रा में ये सुख रहता है, लाल जी संग ही रहते हैं। तो एक बार हम जा रहे थे, रात्रि का समय, सब सो रहे हैं हवाई जहाज में, मैं और लाल जी दोनों बैठे। थोड़ी देर बाद पता नहीं एक मन में भाव आया, मैं लाल जी आप ऐसे ही रहते हो हमेशा, हाथ पांव दुख जाते होंगे आपके, या हाथ नीचे कर ले हो, और मैं कोई तो ना कहूंगो, चिंता मत करो, मैं कोई ना बताऊंगो। आज तो कोई देख भी ना रहो आपको, मैंने इतनी सेवा करी आपकी, न एक तो प्रसन्नता दिखाए दो कि आपने हाथ नीचे कर लिया, फिर ऊपर कर लियो, एक क्षण नीचे करके फिर ऊपर कर लियो, बिल्कुल सहज हो जाओ। जैसे एक प्रेम करने वाला दूसरे प्रेम करने वाले से कहता है कि तुम सहज हो जाओ, अब मैं केवल तुम्हारा हूं, तुम चाहे मुझसे जो कहो, चाहे मुझे जो बोलो, वैसे ही मैं ठाकुर जी से बोला कि अब आप सहज है, जाओ। बहुत देर लीला चली, थोड़ी देर मैंने आंख बंद करी, अच्छा मैं ठाकुर जी 10 तक गिनती गिनना है, हाथ नीचे कर लियो एक बार, और 10